करते हैं बच्चों स्टार्ट बस से। यस बच्चों, पहले तो रिलेटिव मोशन खत्म कर ले। रिलेटिव मोशन का एक टॉपिक रह गया था, उसको खत्म कर लेते हैं पहले, है ना। हाँ जी बच्चों, कर ले। यस। ओके, लिखो, हेडिंग बना लो, बोट रिवर प्रॉब्लम। रिवर प्रॉब्लम, ये रिलेटिव मोशन का लेक्चर नंबर है 5। 4 लेक्चर हो गए ना आपके पहले, है ना बच्चों। ये लेक्चर है 5, बोट रिवर प्रॉब्लम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्रॉब्लम्स की। हेडिंग बना लो जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। लिखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर will predict will decide predicted path will decide predicted path। दूसरा लिखो, velocity of boat with respect to ground will tell you about actual path। लिख लो बच्चों, ये 2 चीजें लिख लो जल्दी से, ये दोनों चीजें लिख लो। हेलो, हाँ जी बच्चों, सॉरी। ये लिख लो, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये लिख लो बच्चों, वीबी। वीबी क्या है बताएगा कोई, और वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर। यस, वेलोसिटी ऑफ बोट। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? गॉड। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है? ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू किसके होती है? ये
ग्राउंड। जिसका कोई नहीं होता ना उसका गॉड होता है, लिखना है ग्राउंड। तो अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विल टेल यू अबाउट द एक्चुअल पाथ। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल टेल यू द प्रेडिक्टेड पाथ। इसको लिख लो आप, अभी आप जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको चीजें समझ में आएंगी। और लिखो बच्चों केस वन, केस वन है डाउन स्ट्रीम, राइट डाउन केस वन। केस वन है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है बच्चों, ये रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, जो बोट है बच्चों वो भी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। अब रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, यस बच्चों ये इस तरफ है, और बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर भी इसमें इस तरफ जा रही है। ध्यान से देखो, बोट भी इधर को चल रही है, यानी बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है और रिवर की वेलोसिटी भी इधर है। तो वी बी क्या हो गया हमारे पास, वी बी आर प्लस वी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गई तो दोनों में प्लस आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों डाउन स्ट्रीम, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं, अगर मैं बच्चों अप स्ट्रीम की बात करूं, एक चीज बताऊं, ये जो सबसे टफ टॉपिक है आज आज आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद चीजें आपको समझ भी आएंगी अच्छी तरह और अच्छी भी लगेंगी और इंटरेस्टिंग भी होंगी आगे के जो चैप्टर है। ये काइनेमैटिक्स का थोड़ा सा टफ टॉपिक था एक। ये बच्चों रिवर है, अगर मैं आपको रिवर कह दूं ये ऐसे, अगर रिवर इस तरफ चल रही है समझना बच्चों, और बोट इस तरफ जा रही है, इसको कौन सा केस बोलते हैं, अपस्ट्रीम। यानी नदी के बहाव के उलट बोट को चलाना, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। रिवर दूसरी डायरेक्शन में चल रही है, आप बोट को किसी और डायरेक्शन में चला रहे हो, तो क्या होगा बच्चों, यस अपस्ट्रीम के लिए वी बी माइनस वी बी आर प्लस वी आर, एक चीज माइनस की हो जाएगी। यस बच्चों इसको नोट कर लो। यहां तक नोट कर लिया सभी ने। एक बच्चों क्वेश्चन लिखो, मैं रब कर रहा हूं इसको, ये डी जो होती है विड्थ ऑफ रिवर होती है, इसको लिख लो डी इज द विड्थ ऑफ रिवर। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसके साथ का, क्वेश्चन लिखो। हाँ जी बच्चों क्वेश्चन लिखो, द स्पीड ऑफ रिवर इज 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द रिवर इज 6 मीटर पर सेकेंड। आगे लिखो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 8 meter per second. Boat has to move from A to B downstream and back from B to A. The distance
AB is 98 meter. What will be the total time of motion? ये AB है, ये रिवर फ्लो कर रही है। रिवर फ्लो करने की जो डायरेक्शन है बच्चों इस तरफ है। हमारे पास बोट है, यहाँ पर बोट पहले ए से बी तक जाती है, फिर बी से ए तक आती है। तो हमने टाइम पता करना है कंप्लीट मोशन में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो बच्चों बोट ए से बी तक जाएगी। ए टू बी क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा या अप स्ट्रीम होगा? इट विल बी द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम होगा बच्चों तो मुझे बताओ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए और बी में कितना डिस्टेंस है? 98 मीटर। रिवर की वेलोसिटी किधर है बच्चों? इस तरफ। कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। बोट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? बोट की वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बच्चों, डाउन स्ट्रीम के लिए फॉर्मूला बताएगा कोई? VB इज इक्वल टू VBR प्लस VB। VBR कितनी है बच्चों? सेम डायरेक्शन में तो चीजें प्लस हो जाती हैं वेक्टर में। सीधा 8 और 6 सीधा ही कर दूं। 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट। बच्चों बताना यहां तक, ठीक है। टाइम कितना लगा? सर हमें वेलोसिटी ऑफ बोट दी नहीं हुई थी। हाँ सर हमें वेलोसिटी ऑफ बोट दी हुई थी शायद। हाँ, बी ही लिखा है हमने तो, बी। टाइम कितना होगा? वेलोसिटी कितनी आ गई? 14। टाइम कितना निकालना है? डिस्टेंस कितना है ए से बी तक? सॉरी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना आ जाएगा बच्चों? 7 सेकेंड। बी से ए क्या होगा? अगर बी से ए तक जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट की इधर होगी बच्चों विद रिस्पेक्ट टू रिवर। VBR इधर होगा और VR इधर होगा, तो दोनों वेलोसिटीज माइनस की होंगी। माइनस का मतलब क्या है? बड़ी वाली में से छोटी वाली वेलोसिटी निकाल दो। यस बच्चों, क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट? 8 - 6। देखो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे यार दोनों प्लस होंगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस होएगी। तो टाइम कितना आ जाएगा बी से ए? 98/2 कितना हो गया बच्चों? 49 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? अरे बताओ, ए से बी, बी से ए, कितना हो गया टोटल? 14 प्लस, सॉरी 7 + 49, 56 सेकेंड आंसर। 56 सेकेंड आंसर आ गया बच्चों। कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकते हो। चलिए बच्चों अगले टॉपिक पे फटाफट, इसको रब कर रहा हूं मैं। यस सर। बच्चों तीसरा केस लिखो। पहले 2 केस करवा दिए, अप स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का। अब है अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब बताएगा कोई क्या होता है इसका मतलब? सर किसी रिवर को एंगल क्रॉस करके के आना है। साथ मूव कर रही है बोट। ना, अक्रॉस द रिवर का मतलब नदी के उस पार की बात कर रहे हैं। आपने नदी को पार करना है। परपेंडिकुलर। हाँ, अक्रॉस द रिवर मतलब आपने नदी को पार करना है बच्चों, दूसरे किनारे पे जाना है। अब ये रिवर की विड्थ है D। अब मैं आपको इसके अंदर ये बता रहा हूं बच्चों, इसके अंदर चीज समझना कि वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हमें दी होगी। मान लो इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिवर।
अब मैंने नदी के उस पार जाना है, अब मैं बोट को विद रिस्पेक्ट टू रिवर किधर को चलाऊं, मैं इधर को चलाऊं, मैं इधर को चलाऊं, मैं इधर को चलाऊं, मैं इधर को चलाऊं, किस तरफ चलाऊं? आपको क्या लगता है किस तरफ हमें चलाना चाहिए कि हम नदी के उस किनारे पे पहुंच जाए, ए से बी दूसरे किनारे पे पहुंच जाए? कैसे चले? सर वो इंक्लाइंड थोड़ा सा। ये वाला, वेरी गुड। इस वाले यस रास्ते सर। से जाओगे ना तो आप इजीली नदी को पार कर जाओगे। अगर आप इस रास्ते से जाओगे जिंदगी में कभी नहीं पार कर पाओगे। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आप इस रास्ते से जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस रास्ते से जाओगे तो बहुत ज्यादा, इस रास्ते तो है ही बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बात ये है बच्चों, आप अगर नदी के उस पार जाना चाहते हो तो आपको कौन सा रास्ता चूज करना होगा? ये वाला रास्ता, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाला रास्ता। और ये कितना एंगल बना रहा है? लेट्स सपोज थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट आगे, ये वी बी आर कोस थीटा। और ये बताओगे बच्चों इधर को कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का? वी बी आर साइन। साइन थीटा। ओके, इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ वी बी आर का फॉर्मूला क्या होता था? वी बी माइनस वी आर, यही होता था। तो वी बी का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? वी बी आर प्लस वी आर। यस, यहां तक ठीक इतना बच्चों? अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो और बताओ, जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के कौन से कंपोनेंट है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना मुझे जल्दी से बताओ। वीबीआर के कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो ये कंपोनेंट है बच्चों, एक ये कंपोनेंट है। कैसे लिखूंगा मैं वीबीआर को, कोई बताएगा मुझे? इस वीबीआर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सर वी बी आर आई कैप प्लस वी बी आर जे कैप। वीबीआर cos थीटा आई कैप, वीबीआर साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिखेंगे। प्लस वी आर कैसे लिखेंगे बच्चों? इधर कोई वी आर आई कैप, वी आर तो इधर ही है ना, आई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। यस। ओके, ये वी बी हो गया बच्चों। यहां से आई बाहर निकाल लो, वी बी आर साइन थीटा जे कैप, ये चीज होगी हमारे पास। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो बच्चों, डिस्टेंस, रिवर को अगर मैंने पार करना है, डिस्टेंस कितना है? डी। रिवर को पार करने के लिए कौन सी वेलोसिटी इसके अलोंग, इस डिस्टेंस के अलोंग कौन सी वेलोसिटी है बच्चों, बताएगा कोई? इस डिस्टेंस डी के अलोंग कौन सी वेलोसिटी है? वी बी आर साइन। वी बी आर साइन थीटा, लिख लो बच्चों। फॉर मिनिमम टाइम, अगर हम कहते हैं हमें इसको नदी को पार करने में टाइम मिनिमम चाहिए, टाइम मिनिमम कब होगा? जब ये साइन थीटा क्या होगा, बोलो? सर मैक्सिमम। भाई टाइम तो मिनिमम तभी होगा जब ये साइन मैक्सिमम होगा। आप अकेला एंगल चेंज कर सकते हो, जितनी बोट की वेलोसिटी है वो तो उतनी रहेगी ना, मैक्सिमम जितनी आप रख सकते हो। जो भी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसको तो, उससे तो हिला नहीं सकते। थीटा को चेंज कर सकते हो, बोट को इधर चला सकते हो, इधर चला सकते हो, इधर चला सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी आप नदी के उस पार पहुंच जाओ। तो क्या होगा, टाइम मिनिमम के लिए साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। 1। साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सर फॉर मिनिमम टाइम की बात के लिए कहा है? तो साइन टाइम अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल।
ठीक है ना। टाइम मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम टाइम की वैल्यू डी बाई वी बी आर। ये देखो कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गया आपको, मिनिमम टाइम। बच्चों अगला टॉपिक इसी में ध्यान से समझना, इसी में एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो मिनिमम टाइम निकाल लिया, नदी को अगर पार करना है आपने, कितना मिनिमम आपको टाइम चाहिए। और बच्चों आप ध्यान से देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नदी के उस पार जाना चाहते हो और आपकी बोट की वेलोसिटी वीबीआर इधर को है, जब आप ऐसे जाओगे बच्चों तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, ये वाला। हाँ जी बताओ जल्दी। यस इस आपको ये डिस्टेंस तो नहीं चाहिए था, आपने तो नदी के उस पार जाना था, ए से बी तक जाना था, बट ड्यू टू फ्लो ऑफ रिवर आप हॉरिजॉन्टल में भी कुछ चल गए, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जो हॉरिजॉन्टल में आप चल गए इसको एक्स बोलेंगे। यानी ड्रिफ्ट कितना होगा हमारे पास, एक्स क्या होता है, एक्स के इधर के अलोंग वेलोसिटी कौन सी है, कोई बताएगा मुझे, इस तरफ एक्स के अलोंग इस तरफ वेलोसिटी कौन सी VBR है। cos theta। अरे वेरी गुड, वी बी आर कॉस थीटा। और भी है एक, वी आर भी तो है बच्चों। इस तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं, यस सर, VBR वी cos theta plus VR। प्लस वी आर इनटू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम को लिख लिया टी, टी की वैल्यू निकाल लिया, अभी कितनी निकाल लिया बताएगा कोई। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, डी वाई वी बी आर साइन थीटा। यहां तक देखो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो आप। हाँ जी बच्चों, फॉर एक्स मिनिमम, अगर ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे। ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो मुझे साइन थीटा मैक्सिमम करना है बच्चों, ठीक है। और ये कॉस थीटा मुझे मिनिमम करना है ना। ये कॉस थीटा मिनिमम कितना होता है और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है, और ये कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बच्चों, 90 पे। अगर थीटा की वैल्यू 90 में पुट कर दूंगा तो साइन 91 मैक्सिमम हो जाएगा, तो एक्स मिनिमम होगा। और कोस 90 पे 0 होता है तो एक्स मिनिमम होगा। दोनों ही फैक्टर इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगा, हाँ जी मिनिमम ड्रिफ्ट कब होगा, जब ये तो 0 हो जाएगा ना, कोस 90 तो प्लस 0 डी वाई पी बी आर। ये लिखो बच्चों। इसी में एक और कॉन्सेप्ट रह गया, फटाफट यहां तक नोट करो जल्दी से। मैंने तो इसकी प्रॉब्लम्स भी करवानी थी, ये लेक्चर इसी में खत्म हो गया। सर कर लिया। कर लिया सभी ने नोट। नहीं सर, एक मिनट। यस सर। केस नंबर 4 लिखो, 3 केस करवा दिए बच्चों, केस नंबर 4 लिखो। राइट डाउन केस नंबर 4। इफ बोट reaches exactly opposite to the starting point, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर मैं कहूं मुझे बोट को लेकर जाना है इस से इस पॉइंट की तरफ सीधा, तो मुझे बोट को किस तरफ चलाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर तो इसी डायरेक्शन में है, कोई बताएगा किस डायरेक्शन में चलाएंगे, इस डायरेक्शन में चलाएंगे बीबीआर।
ये एंगल थीटा, तो ये बनेगा वी बी आर कॉस थीटा और ये बनेगा वी बी आर साइन थीटा, और ये विड्थ है रिवर की डी। हाँ जी बच्चों, अगर मुझे सीधा जाना है बच्चों, देखना सीधा जाना है तो मुझे कौन सी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, कोई बताएगा? अगर मुझे सीधा जाना है तो मुझे ये हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। ये वेलोसिटी जीरो कब होगी? जब वी बी आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा? वी आर। ये ऑपोजिट में खत्म हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, तो फिर ये वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी रह जाएगी। इसको लिखते हैं फॉर जीरो ड्रिफ्टिंग। फॉर जीरो ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग अगर हमें हॉरिजॉन्टल के अलोंग जीरो चाहिए तो वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर होगा। और टाइम कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी होगी? वर्टिकल वाली, वी बी आर साइन थीटा। समझ आया कंसेप्ट के नहीं बच्चों? जल्दी से बताओ कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन लिखो फटाफट, टाइम थोड़ा सा कम है। रिवर हैज विड्थ 120 मीटर, velocity of river is 10 meter per second, velocity of boat in still water is 12 meter per second, the boat is rowed perpendicular to the river flow। फटाफट लिख लो, boat is rowed perpendicular to the river flow, find actual velocity of boat। दूसरा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने का समय। तीसरा, द ड्रिफ्ट ऑफ बोट, ड्रिफ्ट ऑफ बोट along the river during this time। सॉल्यूशन बच्चों क्या कुछ दिया हुआ है, कोई बताएगा फटाफट? जो विड्थ ऑफ द रिवर कितनी दी हुई है? 120। 120। बोट की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? रिवर की वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10 मीटर 10। पर सेकेंड। और बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे चल रही है? परपेंडिकुलर चल रही है इधर को, वी बी आर इधर को दी हुई है बच्चों। क्वेश्चन में देखो वी बी आर इधर को दी हुई है। यहां तक देखना, इतनी चीजें क्लियर है आपको? यस बच्चों, इतनी चीजें आपको क्लियर हैं? अब मुझे ये बताओ, मुझे वी बी निकालनी है। वी बी क्या होती थी? वी बी आर प्लस वी आर। वी बी आर कितनी है, कोई बताएगा जल्दी से? ऊपर को 12 आई कैप। वी आर कितनी है बच्चों, कोई बताएगा फटाफट? 12 जे कैप, सॉरी ऊपर को जे कैप होता है। वी आर कितना होगा बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग? 10 आई कैप। वी बी कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का होल रूट, तो कितना आ जाएगा ये? 244 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट, टाइम टू फ्लो द रिवर। टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, यही होती थी बच्चों। डिस्टेंस कितना है बोलो? 120। और इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी है? बोलो जल्दी बच्चों, डिस्टेंस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है बोट की? 12। तो टाइम कितना आ गया? 10 सेकेंड। सी पार्ट, सी पार्ट क्या कहा था? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट के लिए हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल में कोई बताएगा वेलोसिटी कितनी है? ये ड्रिफ्ट होती है इधर को। 10। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग इस तरफ वेलोसिटी कौन सी है? एक ही वेलोसिटी है बच्चों, बोलो। 10 इंटू 10। इंटू 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 टाइम। टाइम कितना निकाला हमने? 10, तो 100 मीटर आ गया। कोई डाउट है किसी को? बताओ बच्चों जल्दी से।
मेरी बात सुनो, अब जो आपका ना प्रोजेक्टाइल है इसका लेक्चर मैं आपको कल लगाऊंगा, आज रिलेटिव खत्म हुआ है। प्रोजेक्टाइल का लेक्चर मैं आपको कल करवाऊंगा। और एक बात, आज आप रिलेटिव मोशन पूरा कर लो, प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर लो, आपका काइनेमेटिक्स पूरा हो गया। कल आपका जो लेक्चर लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। कल पहला लेक्चर होगा प्रोजेक्टाइल का और दूसरा लेक्चर होगा आपकी एससी वर्मा की डाउट कंप्लीट काइनेमेटिक्स। उसके हमने 30 35 क्वेश्चन तक कर लिए थे, 60 70 क्वेश्चन हैं, आप वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जो 60 70 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आज मैंने एक लेक्चर ही लगाना है बच्चों, आज एक्चुअली क्लास है आगे, ठीक है बच्चों। आपको होमवर्क मिल गया सभी को, एससी वर्मा की पूरी डीपीपी करनी है काइनेमेटिक्स की। प्रोजेक्टाइल का कल पहला लेक्चर होगा और उसके अंदर एडवांस क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर लेक्चर 2 में एससी वर्मा डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट